बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। रात गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रोस्टर अचानक तब्दील हो गया है और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हेड कर रहे हैं एक अहम बेंच को। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब किसी बेंच को हेड कर रहे हैं और साथ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कल एक अहम नोट आने वाला है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की गई है और उन्होंने कहा है कि हम वोट की ताकत से आगे बढ़ेंगे, डील नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान की डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट में अहम दरख्वास्त पर समाअत हुई है। किसी भी और मुकदमे में गिरफ्तारी से रुकवाने से मुतल्लिक दरख्वास्त थी, बहुत अहम पेशरफ सामने आई है डिवीज़न बेंच में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत हुई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने नून लीग का दफ्तर जलाने, कलमा चौक में कंटेनर नजर आतिश करने और पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत की। PTI रहनुमाओं के वकला दलाइल के लिए अदालत में पेश ना हुए, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलज़मान की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब करते हुए केस की समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी ने 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानतें दायर की हुई हैं। 12 सितंबर तक बग़ैर कार्रवाई 12 सितंबर तक जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो मुलतवी हो गई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर के लिए जलसे की इजाज़त बिल आखिर मिल गई है। 41 शराइत के साथ NOC जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे के हवाले से जारी नोटिफिकेशन में 41 मुख्तलिफ शराइत आयद की गई हैं। नोटिफिकेशन में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बाज़ाब्ता रूट प्लान भी जारी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से बज़रिया मोटरवे आने वालों के नक्शे जारी किए गए हैं। मकामी इंतज़ामिया की जानिब से पंजाब से बज़रिया GT रोड आने वाले कारकुनान के लिए अलग रूट जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद, पिंडी और मरी के लिए भी अलग अलग रूट प्लान जारी किए गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दौरान जलसा शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। जलसे का आगाज़ 4 बजे और इख्तिताम शाम 7 बजे तक होगा। जलसे की इजाज़त होगी लेकिन किसी किस्म के धरने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इजाज़त सिर्फ 8 सितंबर के लिए है। मुंतज़मीन इसी रात कारकुनान की वापसी यकीनी बनाएंगे, जबकि ऑर्गेनाइज़र जलसे की इंटरनल सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार होंगे और रियासत मुखालिफ या मजहबी मनाफरत पर मबनी तकारीर या नारों की इजाज़त नहीं होगी। इससे पहले इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने सख्त शराइत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त दी थी और अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसमें बाकायदा तौर पर शराइत भी आयद की गई हैं और उन शराइत के साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इन शराइत के साथ जलसे की इजाज़त दी गई है। दूसरी तरफ कमर बाजवा के भाई को ओहदे से हटा दिया गया है और ये जाली डिग्री का केस था। PIA बर्मिंघम में डिप्टी ऑपरेशन स्टेशन मैनेजर जावेद बाजवा से इस्तीफ़ा ले लिया गया है। तर्जमान के मुताबिक जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ PIA UK बर्मिंघम में तैनात डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा की इंटरमीडिएट की डिग्री जाली निकली, जिस पर उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी हुई। लाहौर बोर्ड से उनके FIA की डिग्री की तस्दीक कराई गई तो इदारे ने उसे जाली करार दिया, जिस पर PIA इंतज़ामिया ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। इस्तीफ़े से कबल उन्हें 30 जुलाई को शोकाज़ नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें 7 दिन के अंदर वजाहत देने का भी कहा गया, मगर इकबाल बाजवा ने मुज़ाहमत की। ज़राए का कहना है कि वो जाली डिग्री साबित होने के बावजूद इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें उनके ख़ानदान के ज़रिए दबाव डालकर इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया। ज़राए का कहना है कि इकबाल बाजवा ने रावलपिंडी से 1977 में मुलाजमत हासिल की और 1980 में उन्हें बरतानिया की शहरियत मिली। आप अंदाज़ा लगाएं 1977 से जो जॉब लेके 2024 तक वो नौकरी कर चुका है और उसके बाद अब उसकी जो सनद है जाली होने की बुनियाद पर उनको हटा दिया गया है और इसी बुनियाद पर वो बरतानवी शहरियत भी हासिल कर चुका है और वो इंजॉय भी कर चुका है। और फिर उसका जो चूँकि वो कमर बाजवा का भाई है, इस वजह से वो इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहा था और फिर ये इस्तीफ़ा लिया गया है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने अहम गुफ्तगू की है। सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि हम वोट की ताकत से आगे बढ़ेंगे, डील नहीं करेंगे। 16 जमातों को हुकूमत देने का निज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा। कि जो आप ये चाहते हैं कि 16 जमातों को आप को टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत ले आएँ, इससे निज़ाम कभी नहीं आगे बढ़ेगा। निज़ाम वही चलेगा जो अवाम के मैंडेट से आएगा। जिनके पास अवाम का मैंडेट होगा उनका निज़ाम आगे बढ़ेगा, जिनके पास मैंडेट नहीं होगा वो आगे नहीं जा सकते।
अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान कौम की खातिर जेल में हैं, वो कौम की खातिर लड़ते रहेंगे। इमरान खान का कहना है वो यजीदियत के सामने डटे रहेंगे। खान ने कहा कि संजगानी के जलसे में पहुँचें, कोई ना समझे कि इस जलसे को रोका जा सकेगा। 16 जमातों को हुकूमत देने का निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता, हम वोट की ताकत से आगे बढ़ेंगे, डील नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा बलूचिस्तान में आज तक फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, सिंध में भी लोगों से ज़मीनें खींची जा रही हैं। पाकिस्तान की आवाम पर होने वाले जो जुल्म है उसके ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे और हर सूरत हम अवाम पाकिस्तान का साथ देंगे और हर सूरत हम अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और हर सूरत हम अवाम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान का ये मानना है कि वो डील करना किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, वो अवाम के लिए हर सूरत हर हद तक जाएंगे और अवाम को उनका जो उनका हक़ है वो लेके देंगे। दूसरी तरफ कारसाज हादसा केस में पुलिस ने जमा करवाए गए अबूरी चलान में मुलज़मा नताशा के बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। जो मुलज़मा है उसके ख़िलाफ़ नताशा के पास बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस था, पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इस वजह से मज़ीद दफ़ात ऐड की गई हैं। कराची की मकामी अदालत में पुलिस ने मुकदमा का अबूरी चलान अदालत में जमा करवाया। चलान में कहा गया कि DIG ट्रैफिक लाइसेंस एंड ट्रेनिंग के मुताबिक बरतानिया के शहरियों के लिए पाकिस्तान में गाड़ी चलाने के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का होना ज़रूरी है। पुलिस चलान के मुताबिक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बगैर ड्राइवर्स ऐसे लाइसेंस पर गाड़ी चलाने का मजाज नहीं है। 20 अगस्त को लेडी MLO ने मुलज़मा नताशा के खून और यूरिन के नमूने हासिल किए थे, ताहम शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उसकी वजह से आम तातील के बाद सैंपल अगले रोज़ जमा करवाए गए। चलान में कहा गया कि मुलज़मा नताशा के शौहर दानिश को गाड़ी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और मेडिकल दस्तावेज़ात पेश करने का पाबंद किया गया, मगर वो अब तक पेश नहीं कर सके। पुलिस चलान के मुताबिक दानिश इकबाल ने मुलज़मा की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स और बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी फराहम की। मुलज़मा के पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं, लिहाजा मुलज़मा के बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर दफ़ा 322 का इतलाक़ होगा, जो नाकाबिल ज़मानत है, जिसको कत्ल बेसबब कहते हैं। पुलिस ने कहा मुलज़मा के बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक के लिए ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन को ख़त तहरीर किया है। मुलज़मा के वकील की जानिब से पेश किए गए पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी तहरीर किया है। चलान में कहा गया कि पुलिस सर्जन की रिपोर्ट में पता चला कि मुलज़मा नताशा वक्त वक़ुआ आइस के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रही थी। मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर मुलज़मा नताशा के ख़िलाफ़ मंशियात एक्ट का अलहदा मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस चलान के मुताबिक मुलज़मा के ख़िलाफ़ रोज़ वक़ुआ नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर मोटर व्हीकल ऑर्डीनेंस की दफ़ा का भी इजाफा किया गया है। पुलिस ने मज़ीद कहा कि CCTV फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेजा हुआ है। चालान में मुद्दई मुकदमा ज़ख्मी अफराद समेत मजमूई तौर पर 12 गवाहान शामिल हैं। 19 अगस्त का ये वक़ुआ है और उसमें ये पुलिस ने चालान जमा करवाया है और पुलिस इस तरीके से इस केस को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ अहम पेशरफ सामने आई है। एक तो कल नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल सुबह 9 बजे फ़ैसला सुनाने जा रही है और फॉर फ्राइडे सितंबर 6, 2024 एट 9 AM फॉर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ओनली फॉर फिक्सेशन एंड रिज़ल्ट ऑफ केसेस। बेंच के हेड हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, दूसरे नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस सत्तर मिनल्ला और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी। इसमें जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ वर्सेस इमरान अहमद खान न्याजी एंड अनदर। अब इसमें कल चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब फ़ैसला तो सुनाएंगे, अक्सरियती फ़ैसला तो वही होगा जो मैंने आपको बताया कि हुकूमती अपीलें मंजूर हो जाएंगी और अतः जो जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फ़ैसला कलअदम हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज अतर मिनल्ला साहब कल अपना नोट जारी करने जा रहे हैं। ये वो नोट है, आपको याद होगा काजी फैज़ल साहब ने एक नोट तहरीर किया था जिसमें अतर मिनल्ला साहब की जानिब से फ़ैसला तहरीर करने में जो डिले था उसके ऊपर सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी। अब ये 3 माह के बाद फ़ैसला आ रहा है। इमरान खान ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि जी मुझे सज़ा हो जाएगी, उसके बाद ये फ़ैसला जारी किया जाएगा। अब मैंने आपको कहा कि ये फ़ैसला आने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ केस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सबसे अहम चीज़ है अतर मिनल्ला साहब का नोट। वो इजाफी नोट हो सकता है, वो इख्तलाफी नोट हो सकता है, नोट होगा, मुतवक्के नोट कल आने वाला है और उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी। साथ रिवाइज्ड रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगले हफ्ते का रिवाइज्ड रोस्टर जारी कर दिया है। बेंच नंबर 1 पहले 4 जजेस पर मुश्तमिल था, अब सिर्फ 3 जज होंगे, जस्टिस काजी फैज़ ईसा, नईम अख्तर अफ़गान और शाहिद बिलाल हसन। बेंच नंबर 2 जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी। बेंच नंबर 3 जस्टिस अमीनुद्दीन खान,
जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। बेंच नंबर 4 जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान। बेंच नंबर 5 पहली दफ़ा अतर मिनल्ला साहब किसी बेंच को हेड कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला, सैयद हसन रज़ा रिजवी और जस्टिस इरफान सादत ख़ान। और जो छठा बेंच है वो जो एडहाक जजेज़ हैं तारिक मसूद और मज़हर आलम मियां खेल। नोट, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ न्यू जुडिशल ईयर, जो नया अदालती साल है वो 9 सितंबर को होगा और वो कोर्ट रूम नंबर 1 प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में होगा। और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी नहीं होंगे और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी नहीं होंगे, और ना ही अगले हफ्ते के रोस्टर में मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब दोनों मौजूद नहीं हैं, चूँकि दोनों बैरून मुल्क हैं और इस वजह से वो अवेलेबल नहीं होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।